अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एम रात। दोस्तों, इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल उन्होंने एक तकरीब में स्पीच करते हुए ये चैलेंज किया है पाकिस्तान को कि ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में पाकिस्तान किसी भी किस्म का डैमेज इंडिया को नहीं पहुंचा पाया, और अगर पाकिस्तान ने कोई डैमेज पहुंचाया है वो दिखाएं। इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र यहाँ तक दावा करते हैं कि पाकिस्तान ने जो रॉकेट स्ट्राइक्स की इंडिया के अंदर, उसमें तो इंडिया का कोई ग्लास भी नहीं टूटा और इंडिया को मीन्स के तिनके बराबर भी नुकसान नहीं हुआ। उनकी ये बात कितनी सच्ची है और अजीत डोवल के अंदर इंडिया को क्या कामयाबियां और क्या नाकामियां हासिल हुई, इनको ज़रा आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम अगर अजीत डोवल को देखें तो ये एक मोदी नवाज शख्सियत है। 2014 से ही ये इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं और इस वक्त इनकी तीसरी टर्म चल रही है। जब से ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बने, इन्होंने इंडिया की पॉलिसी एक बदली कि पाकिस्तान में बलूचिस्तान के अंदर और केपीके के अंदर जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको सपोर्ट किया जाए। और बीएलए ने जिस तरह रिसेंटली एक ऑपरेशन बाम नाम से सो कॉल्ड अटैक कंडक्ट किया, उस पर डिटेल वीडियो हमने बनाई हुई है, बहुत जल्द हम उसको पब्लिश करेंगे। और जिस तरह फिर पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने बीएलए को जवाब दिया, वो सारी सिचुएशन तो हमारे सामने है। लेकिन जिस तरह इंडियन मीडिया बीएलए को ग्लोरीफाई कर रहा था, वो चीज़ भी दुनिया ने देखी। इसके साथ साथ मल्टीपल इंडियन और बीएलए से रिलेटेड पर्सनैलिटीज़ ऐसी हैं, ऑफिशियल्स हैं, जिन्होंने इंडिया की बीएलए के लिए सपोर्ट को एक्सपोज किया हुआ है। leading into the killing of or naming of Pakistani citizens also. मोदी साहब हमें मदद देना चाहते हैं तो आर्म्स की हमें मदद करें, हमें बंदूक की मदद करें ताकि हम अपने दुश्मन को उससे मार। बलूचिस्तान के लोगों ने हिंदुस्तान के एक प्रधानमंत्री को अभिनंदन करते हैं, उसका आदर करते हैं, तो मेरे 125 करोड़ देशवासियों का। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी ने बात की थी बलूचिस्तान की। अगर हम पाकिस्तान के अंदर उनकी जो इंसरेक्शनिस्ट मूवमेंट्स हैं उनके अंदर थोड़ा बढ़ावा देते हैं, तेल फेंकते हैं, तो हमें क्या रोकता है हमें करने के लिए? हमें वो करना चाहिए। और ये तभी हुआ जब हम उनका खून बहाएंगे। यू एसिमेट्रिक मींस दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड एज पार्ट ऑफ द स्ट्रेटजी। On live television, I would like to make a claim. I am in touch with Baloch freedom fighters. तारीफ भी करना चाहता हूं और बीएलए को सलूट भी करना चाहता हूं। मानने का इख्तियार किसी को नहीं है कि वो मुझसे छीन ले, और वो इख्तियार मैं और मेरी नस्ल वक्त और हालात की चुनाव करके उसका इस्तेमाल करेंगे। जब तक बगावत की नतीजा नहीं उठेगी, कि हामिद शाहीन के साथ भी यही हुआ और गफ्फार लांगो के साथ भी यही ड्रामा कराची में हुआ। उसके करीबी अजीज बीएलए में था, तो गफ्फार का हालात सुनकर उसने बीएलए को खैरबाद किया और वो किसी और मुसल्लह तंजीम में चला गया। नवाब साहब ने मजीद कहा कि माल मड्डी सिर्फ आपका नहीं है, ये कौमी तहरीक का है। Then we start working on the vulnerabilities of Pakistan. It can be economic, it can be internal security, it can be political, it can be anything. Making it difficult for them to manage internal political balance or internal security. I'm not going into those details. You can do one Mumbai, you may lose Balochistan. Breaking Pakistan into four should be our long-term strategic objective. Baluchis separate, Pakhtunkhwa separate. पाकिस्तानी परचमों को बलूचिस्तान में कोई काम ही नहीं है। नहीं, जला देना ठीक है। मैं कहता हूँ उनका काम ही नहीं, उनको निकलना चाहिए। उस कॉन्टेक्स्ट में अजीत डोवल ने पाकिस्तान के अंदर प्रॉक्सीज को फंड करना और उनको सपोर्ट करने से रिलेटेड एक वाज़ेह पॉलिसी बनाई, जो इवन बाद में पूरी दुनिया में एक्सपोज हुई। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कनाडा और अमेरिका में भी सिख शहरियों पर अटैक किए। लेकिन इसके साथ साथ अजीत डोवल जब से नेशनल सिक्योरिटी का एडवाइज़र बने, तो पाकिस्तान के खिलाफ जो डेटरेंस थी स्टेट लेवल पर इंडिया की, वो दरहम बरहम होगी। हमने 2019 में देखा कि पाकिस्तान ने इंडिया के एयरक्राफ्ट शॉट डाउन कर दिए, इंडिया के अंदर जाके बॉम्बिंग भी की। फिर 2025 में जो हुआ इंडिया के साथ कि 6 एयरक्राफ्ट शॉट डाउन हो गए, एक ड्रोन शॉट डाउन हो गया। अनकन्फर्म्ड सोर्सेज कहते हैं कि इंडियन पायलट भी पाकिस्तान की कस्टडी में है। और इसके साथ साथ इंडिया की मल्टीपल लोकेशंस पर पाकिस्तान ने रॉकेट्स फायर किए। तो जो कन्वेंशनल थ्रेशोल्ड होता था एक दौर में कि इंडिया ताकतवर मुल्क है, उसको पाकिस्तान पर सबकत हासिल है, वो चीज़ आज की दुनिया में उस तरह नहीं समझी जाती। ख़ास तौर पर ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के बाद तो पूरी दुनिया पाकिस्तान की कन्वेंशनल कैपेबिलिटी, इंटेलिजेंस और फायर पावर की तारीफ़ कर रही है। और इसके साथ साथ पाकिस्तानी कौम की बहादुरी और हौसले की भी तारीफ़ कर रही है कि जहां इंडिया के लोग जंग की वजह से डर का शिकार थे, वहीं पाकिस्तानी लोग सड़कों पर बिल्कुल आराम से चिल मार रहे थे कि जैसे इनके नज़दीक ये कोई खौफ नहीं बल्कि कोई सेलिब्रेशन है, यानी कि एक आला और बरतर मौका है उनकी लाइफ का।
अब यहाँ अजीत डोवल ये कहते हैं कि पाकिस्तान के जो रॉकेट अटैक्स थे ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में, उसमें पाकिस्तान हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाया। You tell me one photograph, one imagery which shows any Indian damage being done, even a glass pane having been torn. फिर भी वायु सेना स्टेशनों पर उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर और भुज बठिंडा स्टेशन, इन सब पर उपकरण व पर्सनल्स को हानि पहुंचाई। मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान ने हाई स्पीड मिसाइल सुबह 1:40 पर इस्तेमाल करके पंजाब के एयरबेस स्टेशन को दागने की कोशिश की। एक निंदनीय और अनप्रोफेशनल एक्ट के तहत पाकिस्तान ने श्रीनगर, अवंतीपुर और उधमपुर के वायु सेना अड्डों पर चिकित्सा केंद्र और स्कूल परिसर को निशाना भी बनाया। यहाँ वो मल्टीपल लोकेशंस की बात कर रही हैं, 4 एयरबेसेस और उसके अलावा जो मल्टीपल मिलिट्री इंस्टॉलेशंस थी उनकी बात कर रही हैं कि पाकिस्तान ने किस तरह इंडिया की इंस्टॉलेशंस पर डैमेज इन्फ्लिक्ट किया है। अब इसके साथ साथ आप ये विजुअल्स देख रहे हैं जिसमें पठानकोट एयरबेस, उसके बाद आदमपुर एयरबेस और मल्टीपल इंडिया की लोकेशंस हैं जहां पर पाकिस्तानी रॉकेट्स गिरते हुए नज़र आ रहे हैं और डैमेज हमारे सामने है। यहाँ जो सबसे बड़ी अहम चीज़ें थीं उनमें ब्यास में मौजूद मिसाइल स्टोरेज फैसिलिटी की डिस्ट्रक्शन, उसके बाद उड़ी में मौजूद जो वेपन डेपो था उसकी डिस्ट्रक्शन और मल्टीपल ऐसी चीज़ें हैं जिनको इवन अल जजीरा ने भी ये कंफर्म किया हुआ है और उससे आगे विजुअल्स को हमने लगाया हुआ है। और ये वो तमाम नुकसानात हैं जो 10 मई को इंडिया को हुए। उससे पहले जो 7 मई को 8 मई को इंडिया को नुकसान हुआ, यानी कि 7 मई को इंडिया के 6 एयरक्राफ्ट शॉट डाउन हुए और जिस तरह पाकिस्तानी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ने काम किया वो तमाम चीज़ें अभी हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे। सिर्फ ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस जो कि 10 मई की सुबह से लेकर 9-10 बजे तक हुआ, हम सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं। और एक इंटरनेशनल रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया को ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में $10 बिलियन से ज़्यादा का नुकसान हुआ और उसकी रिपोर्ट आप यहाँ देख सकते हैं। इसके साथ साथ इंटरनेशनल मीडिया भी इस चीज़ को कवर कर रहा था। आप इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्टिंग एक दफ़ा खुद सुने। Pakistan responded with a relentless, a massive barrage of missiles and rockets, they say, Pakistan says, into Indian military facilities, bases inside India, air bases, weapon storage, and along that disputed line of control in Kashmir against military bases, their communications, how they were communicating with Secretary Rubio, that really put India on the back foot. It didn't know what had happened. India, according to Pakistan, reached out to Secretary Rubio, reached out to the Saudis, reached out to the Turks, reached out to others to find a diplomatic off-ramp, got engaged after that onslaught in diplomacy, but telling the mediators that they were going to go on a pause on the Indian side. और सिर्फ ये नहीं, बल्कि जब पाकिस्तानी रॉकेट्स फायर हुए इंडियन टारगेट्स पर तो खुद इंडियन मीडिया ने भी डैमेजेस को कंफर्म किया, बट लेटर ऑन वो क्लिप और वो वीडियोस हटवा दी गई। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ 에ਅਰਬੇਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੀ ਆਂਦਾ ਦੀ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ 에ਅਰਬੇਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੰਮੂ 에ਅਰਬੇਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ये पाकिस्तान की साइड से है, देखिएगा। अब हमें आवाज़ से ही पता लग जाता है, जो सीटी बजाता हुआ तेजी से आता है और हमारे करीब जोरदार आवाज़ के साथ फटता है, वो पाकिस्तान की तरफ से फेंका गया, पुंछ पर फेंका गया। देखिए उन्होंने जो किया है पठानकोट, पठान हमारा आगे जिसको हम कहें एडवांस एयरबेस है, बहुत है। उन्होंने उधमपुर में किया है, ये किया है श्रीनगर के पास में किया है, अवंतीपुर में। सिरसा को आपने बताया एयरबेस है वहाँ पर, उसको उसने टारगेट किया है और तो वो ड्रोन्स के साथ साथ अपनी बड़ी मिसाइल भी दाग रहा था। पूरी तरह से धमाकों की जो आवाजें हैं वो राजौरी, पुंछ के साथ साथ जम्मू के अलग अलग इलाकों में यहाँ पर सुनाई दे रही हैं। पाकिस्तान बिल्कुल आखिर में ये इस्तेमाल करेगा और पाकिस्तान को शुरू में ही इस्तेमाल कर रहा है। वह और भी बहुत सारे मिसाइलों का जखीरा है और इससे भी ज्यादा कारगर मिसाइल है। अब अगर इन तमाम चीज़ों को आप एनालाइज करें तो आपको समझ आएगी कि इंडिया ने प्रॉक्सी वॉर शुरू की पाकिस्तान में, बलूचिस्तान के एरिया में ख़ास तौर पर, फिर KPK में, ताकि एक तो वहाँ के लोगों को एक तो बदजन किया जाए, वहाँ बेअमनी क्रिएट की जाए और जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हैं उनको सपोर्ट किया जाए। लेकिन ये प्रॉक्सी वॉर के नतीजे में जो स्टेट लेवल की आपकी डेटरेंस होती है कि आपका डर होता है दूसरे मुल्कों पर कि हम इस पर हमला ना करें, इस मुल्क के पास अपने दफा की सलाहियत मौजूद है, वो एज इंडिया ने खो दिया।
और वो एज खोने का नुकसान ये हुआ कि आज इंडिया की पूरी दुनिया में भी थू-थू हो रही है और इंडिया के अंदर भी। यहाँ तक कि इंडिया की जो कांग्रेस है वो खुद ये क्लेम कर रही है कि अमेरिका के कहने पर इंडिया सरेंडर कर गया। ये कोई छोटा बयान नहीं है और अमेरिका का इस पूरी सिचुएशन में आके सीज़फायर करवाना भी इंडिया की अपनी ही पॉलिसीज के खिलाफ है, क्योंकि पाकिस्तान तो ये कहता है कि कश्मीर के मसले में थर्ड पार्टी होनी चाहिए, इंडिया इसको बायलैटरल मसला बनाता है। तो यहाँ यूएस का सीज़फायर करवाना भी पाकिस्तान के हक में आया और इसके साथ साथ इंडिया का भाग के सीज़फायर के लिए मिन्नत समाजत करना वो भी पाकिस्तान के हक में रहा। एंड अब जिस तरह पाकिस्तान और चाइना की बायलैटरल कोऑपरेशन है और इस चीज़ को खुद इंडिया के डिप्टी आर्मी चीफ कंफर्म कर चुके हैं, वो मैचलेस है। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।